आज हमारे देश का जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जा सके। हमारे नौजवान, हमारे जो जितने भी जनजी जो है, उन बच्चों सबका भविष्य कैसे सुधारा जा सके। क्योंकि आप लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमारे देश में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसका पेपर ऑटोमेटिकली लीक हो जाता है, जिसके कारण आज पूरे देश भर में जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी जनजी हैं, वो सब सड़क पे उतर आए हैं और प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ये सब हमारे देश के जो सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ, इसीलिए हमारे स्टूडेंट आज प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि जंतर मंतर पे किस तरह का भयावह दृश्य और आया हुआ था और हमें सबको झकझोर करके रख दिया था। किस तरह हमारे स्टूडेंट पे लाठियों, टियर गैस से प्रहार किया गया था। वो सभी स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। देश भर से स्टूडेंट जंतर मंतर पे प्रवेश किए हुए थे और अपने हक के लिए सरकार से डिमांड किए हुए थे, जिसमें सोमन वांगचुक समेत कई ऐसे पॉपुलर लीडर हैं जिन्होंने सरकार से कड़ा विरोध किया, सरकार की जो सिस्टम है उस पर कड़ा विरोध किया। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अब उसी तरह हमारे झारखंड में भी जेपीएससी पेपर जो होता है वो लीक हो गया, जिसके कारण पूरे झारखंड में स्टूडेंट के अंदर एक आक्रोश भर चुका है और पूरे स्टूडेंट सड़क पे उतर आए हुए हैं। जितने भी बच्चे हैं वो सब सड़क पे उतर आए हैं और हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। और ये नारेबाजी क्यों ना हो, क्योंकि स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं और एग्ज़ाम जाके देते हैं और मिनटों में, चंद मिनटों में पेपर लीक हो जाता है। ये सब हमारे सिस्टम के खिलाफ, हमारे सिस्टम का ही नतीजा है, सिस्टम की इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण आज पूरे देश भर में सिस्टम के लिए लोग शर्मसार फील कर रहे हैं। अगर इस तरह सिस्टम चलता रहेगा तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो आज इस मुद्दा पर हम लोग गंभीर से आपको बताएंगे कि हमारे देश में इस तरह की समस्याएं क्यों होती आ रही है। ये कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो केंद्रीय सरकार है, हमारे जो राज्य सरकार है, इन लोगों की इरिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आज हमारे देश भर के बच्चे का भविष्य खतरे में लग रहा है। अब आप ही सोचिए, जो एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए बच्चों के पेरेंट्स से 10 लाख 20 लाख एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रुपए मांगे जाते हैं, 40 लाख 50 लाख रुपए मांगे जाते हैं। वो सभी बच्चे जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन सभी का लक्ष्य होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाना और दिन रात मेहनत करते हैं। उनके अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए पेरेंट्स भी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत ही मेहनत करके धन को कलेक्ट करते हैं और बच्चों का भविष्य इस तरह से खतरे में डाल दिया जाता है जिससे पेरेंट्स का भी सपना चकनाचूर हो जाता है। जिसके कारण आज सोमन वांगचुक कहे जाने वाले देवनाथ महतो ने 3 दिन से भूख हड़ताल पे रांची में प्रवेश किए हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं। और उनकी भी एक यही डिमांड है, जिस तरह सोनम वांगचुक का डिमांड था उसी तरह देवनाथ महतो का भी डिमांड है कि बच्चों की डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये जो करप्ट सिस्टम है उसके खिलाफ सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन ने साफ आके कहा कि बच्चों की जो भी मांगे हैं वो सब पूरी हो जाएगी। और सोमन वांगचुक के कहने पर देवनाथ महतो ने अपना अनशन तोड़ा। आज 3 दिन के बाद 3 दिन तक हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी रांची में और जमकर सड़क पे लोग जो भीड़ हुई थी उसके कारण पूरा देश जो है दहशत में आ चुका था कि हमारे देश का जो करप्ट सिस्टम है हमारे बच्चों पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। इसीलिए आज हमारे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो अपने देश में एजुकेशन सिस्टम ना देके विदेशों में अपने बच्चों का एजुकेशन सिस्टम देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। और हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो खोखली होती आ रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर जो नारेबाजी लगी और हेमंत सोरेन ने मीडिया में आके ये आश्वासन दिया है कि बच्चों की मांग जो भी है वो सब पूरी हो जाएगी और जो भी पेपर लीक हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी, जिसने भी जो भी लोग इस पेपर लीक मामले में शामिल हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जंतर मंतर पे जो आक्रोश बीजेपी खिलाफ उन्होंने दिखाया था, क्या वो अपने सरकार के खिलाफ दिखाएंगे? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन और कांग्रेस राहुल गांधी की सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, जिसपे राहुल गांधी ने अभी तक कोई एक टिप्पणी भी नहीं दी।
यही राहुल गांधी की एक दोहरा नीति दर्शाता है कि राहुल गांधी का जब बीजेपी के खिलाफ बोलना हो तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जब अपनी सरकार की कोई कुरीतियां निकल के आती है तो वो चुप्पी साधे रहते हैं। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? चाहे कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात हो तो सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों का भी भविष्य के आपके बच्चों के भी भविष्य के सवाल है। इसीलिए चाहे आपकी सरकार हो चाहे किसी भी सरकार हो, एजुकेशन सिस्टम पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और हर किसी को एक आवाज़ देनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और कहीं से भी बच्चों की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए।